वो दिन मेरी जिंदगी का एक दर्दनाक दिन था। मैं तस्वर भी ना कर सकता था कि मैं आज किससे मिलने जा रहा हूँ। जेल पहुंचा तो वहाँ कुछ पुलिस वाले मेरे जानने वाले थे। मुलाकात हुई, चाय वगैरह पी, फिर मैडम मुझे कहने लगी, आइए औरतों ने क्या खाना की जाने। मैं नॉर्मल सी बातें करता हुआ उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहा था। कुछ हंसी मजाक भी हो रहा था क्योंकि मैं भी सरकारी ऑफिसर हूँ और वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। सब कैदी औरतें जेल खाने में बैठी हुई थी। मैंने सलाम किया। हर चेहरा काबिल रहम था, लेकिन मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ने बेहद हसीन बनाया था उसे। उसकी गोद में एक छोटा सा 1 साल का बच्चा भी था। मैंने मैडम से पूछा, मैडम आप मुझे किस से मिलवाना चाहती हैं? मैडम मेरी तरफ देखकर बोली, ये लड़की सारा, इसी से मिलवाना चाहती हूँ आपको, जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। मैंने उसकी तरफ शफकत भरी निगाहों से देखते हुए उसे मुखातिब हुआ, अच्छा हमारा आप किस जुर्म में जेल में हैं? वो कोई देर तो चुप रही, फिर वो रोते हुए बोली, कत्ल के जुर्म में हूँ। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 24 साल थी। शक्ल सूरत से प्यारी थी, पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मैंने दूसरा सवाल किया, किसका कत्ल किया है तुमने? इस बार फिर वो खामोश हो गई। मैंने उसे दोबारा पूछा, बताओ बताओ तो किसका कत्ल किया है तुमने? मेरी आंखों में देखकर बोली, अपने शोहर का। मैं हैरान था, लेकिन क्यों? वो अपने बच्चे की तरफ देखने लगी, उसको चूमने लगी। सर बस गलती हो गई। कैसे गलती सर? मैं बैंक जॉब करती थी, मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। मेरा शोहर सरकारी स्कूल का टीचर था। वो बहुत अच्छा इंसान था, मेरी हर बात मानता था, मुझे समझाता था, मुझे सुनता था, लेकिन वो मुझे बापर्दा रहने के लिए कहता था। जैसे ऑफिस जाना है तो नकाब करके जाओ, घर से बाहर जाना है तो नकाब में जाओ। मेरी किसी दोस्त की कॉल आती तो मुझे डांटता। सर मुझे इसके ऐसे रवैये से चिड़चिड़ा होने लगी थी। मेरा दम उड़ने लगा था इसकी इन बातों से। जब वो नमाज पढ़ा होता तो मुझे बार बार कहता, नमाज पढ़ो। मैं सारे दिन की थकी हुई होती थी कि उसके बाद को इग्नोर कर देती थी। मेरी शादी को 6 माह ही गुजरे थे कि अब उसके साथ रहना मेरे लिए मुश्किल होने लगा था। वो बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था, बल्कि बहुत ही अच्छा। मैं बस उसकी बातों से तंग थी। पर्दा करो, नमाज पढ़ो, किसी गैर मुहर्रम से फोन पर बातें ना करो, ऑफिस की बातें ऑफिस में ही क्या करो। मैं खुद को बहुत मॉडर्न समझती थी। मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था, क्योंकि वो मेरी बहुत तारीफ करता था। मैं दिल ही दिल में सोचती रही कि काश मेरी शादी इस लड़के से हो जाती। मैंने जब इससे सब कुछ बताया तो उसने मुझे कहा, तुम मुझसे छोड़ दो, उससे तलाक लो और मुझसे निकाह कर लो। मैं बहुत खुश हुई, हम दोनों राजी थे। मैंने अपने शोर से कहा, मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो उस दिन मेरे लिए गोल्ड की रंग लेकर आया था। प्यार तो वो भी खूब करता था। कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? मार था मेरा ऐसा करना। उसे बुरा लगा। उससे बोला, मेरी कभी कोई बात तुम नहीं मानती हो, आप तलाक का कह रही हो, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मैंने उसे साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ने मुझे इनकार कर दिया। कहने लगा, तलाक नहीं दूंगा। मैंने अपने आशिक को सब कुछ बताया। उसने मुझे कहा कि अपने शोहर की कोई बात ना मानो, बात बात पर झगड़ा करो और तलाक का मुतालबा करती रहो। मेरा शोहर किसी भी कीमत पर मुझसे अलग नहीं होना चाहते थे। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि जैसे तुम चाहोगी जिंदगी गुजारो, मैं आप कभी कोई रोक टोक नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तलाक नहीं दूंगा। मगर मैं अपने आशिक की जाल में फंस गई। हमने उससे कत्ल करने का प्लान बना लिया। वो रात को सो रहा था, वो खुद दोपहरा लग रहा था। मुझे याद है उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो अक्सर उन्हें मौसू करता था। मेरा हमसफर था, उससे मैंने अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल किया था। वो नहीं जानता था कि मैं उससे मैंने खाने में जहर दे दिया है। चूहे मार दवाई खिलाई थी उससे खाना खाने के कुछ देर बाद वो उठा। वो मुझे कहने लगा, सारा मेरा दिल घबरा रहा है, खुदा जाने क्या हुआ है मुझे। मेरा हाथ थामे वो मुझे आवाज देने लगा, सारा सारा मेरी नजर फट रही है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो खून की उल्टियां करने लगा, वो तड़पने लगा। मैं चेक करके सब कुछ देखती रही। 4 मिनटों में ही वो ठंडा पड़ गया। वो मार चुका था। मैं कमरे से बाहर आ गई। अपने होने वाले ईश्वर यानी आशिक को फोन मिलाने की लगी, लेकिन उसका नंबर बंद था। मैं बार बार कॉल करने लगी, नंबर बंद आ रहा था। मेरे शोहर की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। फिर मेरा ज़मीर मुझे थप्पड़ मारने लगा। मैं चीखने चलाने लगी। मैं लोगों को आवाज देने लगी। अपने शोहर को उठाकर अस्पताल ले जाना चाहा। मैं गिर गई। मुझे एहसास होने लगा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मेरा गुस्सा मेरी अक्ल मेरी समझ को खा गया था। मेरा मॉडर्न होना मुझे पागल कर गया था। मैं किसी अजनबी की बातों में आ गई थी। मैं समझती थी मैं बहुत समझदार हूँ। मैं मार की बराबरी पर उतर आई थी। मैं फरेब में आ गई थी। मोहल्ले वाले मेरी चीखें सुनकर आ गए। मेरे शोहर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, ये अब इस दुनिया में नहीं रहा, को जहर दिया गया है। मेरे शोहर
کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ میں داڑھی مار مار کر رو رہی تھی، اے اللہ یہ سب کچھ خواب ہو یا اللہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یہ کیا کر دیا میں نے۔ میری حالت خراب ہونے لگی، میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسی رات بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ پولیس کو اسپتال میں بلایا گیا، وہ میرے شوہر کی لاش کو ایمبولینس میں ڈال کر لے گئے۔ میرے امی ابو، میرے ساس سسر سب آ چکے تھے، صبح ہو چکا تھا۔ میں اپنے عاشق کو بار بار کال ملاتی رہی، پھر یہ تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو رات کو کینیڈا جا چکا ہے۔ جب اس کی نیا نمبر پر کینیڈا بات ہوئی تو وہ کہنے لگا، پگلی میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا اور تم نے ساتھ سمجھ بیٹھی، اور پلیز مجھے آئندہ کال مت کرنا کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ میں خود چلا چکی تھی، دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لوں، مگر پیٹ میں بے گناہ کو مارنے کی کوئی ہمت ہی نہ تھی۔ میں نے اپنا جرم قبول کر لیا، سب مجھ سے منہ موڑ گئے، سب نے مجھ سے نفرت کی آگ میں جھونک دیا۔ وہ ہنسنے لگی، میں نے اپنا ہنستا بستا گھر جاڑ دیا۔ میں اپنے بیٹے کو چومنے لگی، سینے سے لگا کر رونے لگی، مجھے کہنے لگی، میں چاہتی ہوں یہ میرے ناپاک سائے سے دور رہے، اس لیے اس سے آپ لے جائیں۔ کل کو کیسے بتاؤں گی کہ اس کے باپ کا قاتل میں ہوں؟ میں اس کا دودھ پیتا بچہ تو نہیں رکھ سکتی تھی، قانون کی پابند تھی۔ اس کے معصوم چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ اب زندگی بھر قید کا سفر ہے، ایک گناہ نے سب کچھ اجاڑ دیا۔ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ اٹھی، لیکن اب کیا فائدہ تھا؟ سب قیدی عورتیں اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ معصوم بچہ چھت کی طرف دیکھ کر کھیل رہا تھا، پیاری سی آواز نکال رہا تھا۔ میں نے گود میں اٹھایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ ننھے سے ہاتھ میں مجھے بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ شاید پوچھ رہا تھا کہ میں اس قید خانے میں کیوں ہوں، یا شاید اس کا مستقبل کیا ہے، یہ معاشرہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا۔ چند لمحوں میں میرے ساتھ بہت اٹیچ ہو گیا، ماں کے پاس بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر رونے لگا۔ شدید بھوک لگ رہی تھی، وہ کھلونے، وہ جھولا، وہ اپنوں کا پیار سب ایک غلطی نے چھین لیا۔ میں نے سارا کے سر پر ہاتھ رکھا، میری بہن اللہ صبر عطا کرے، جہاں تک ممکن ہوا میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں وہاں سے جانے لگا، میرے قدموں سے اس بچے کا رونا لپٹ رہا تھا، لیکن بے بس تھا میں میرے پاس کہنے کے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔